सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज हम B.Ed सेमेस्टर में फ्रेम एनालिसिस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें नया टाइप का क्वेश्चन है और थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और जनरली 14 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही ध्यान से हमको करना पड़ता है क्वेश्चन। ठीक है, कि किस तरह से सॉल्व होगा, क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या निकालने को होगा, पहले हम ये जानते हैं। तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द फुली प्लास्टिक मोमेंट इन द फ्रेम एज शोन इन फिगर। ठीक है, जिसमें आपका जो फ्रेम का जो कॉलम का जो साइज है क्या है, डिफरेंट है। एक कॉलम का जो साइज है 3 मीटर और एक कॉलम का साइज क्या है 6 मीटर है। ठीक है, द फ्रेम हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट। ठीक है, और देखो एक बीम पे आपके 40 किलोमीटर का कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा होगा और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है दैट इज 20 किलोमीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, दी पॉसिबल लोकेशंस ऑफ प्लास्टिक हिंज, कहाँ कहाँ पे आपका फाइंड आउट हो सकता है। तो देखो एक तो आपका ए पॉइंट जो है फिक्स पॉइंट है, तो वहाँ पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो सकता है। दूसरा जॉइंट बी फाइंड आउट हो सकता है, एट जॉइंट सी फाइंड आउट हो सकता है, एट पॉइंट बी फाइंड आउट हो सकता है, पॉइंट ई। मतलब 5 मेरे को नंबर ऑफ लोकेशन मिल रहे हैं जहाँ पे आपके प्लास्टिक हिंज कैन फॉर्म। जो पहला स्टेप होता है हमारा कि हमको ये लोकेशन को फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म जनरेट होंगे ये हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं द नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंज, जिसको मैं कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज 5। उसके बाद मैं क्या निकालता हूँ, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। ठीक है, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल आर से। अब देखो ज्वाइंट जो आपका एंड फिक्स है ए और जो एंड फिक्स है ई, इसमें कितना नंबर ऑफ रिएक्शंस आएगा, टोटल 3 + 3 = 6। दो वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 मोमेंट। ठीक है, अलग अलग जॉइंट्स पे। ठीक है, अलग अलग एंड पे। तो देखो यहाँ पे कितना मेरे पास नंबर ऑफ रिएक्शन आ गया 6, और हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितने इक्वेशन हमारे पास सॉल्व करने के लिए 3। तो मैं कह सकता हूँ जो स्मॉल आर आ रहा है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, दैट इज 6 - 3 = r। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। वो कैसे निकाल सकते हैं, अगर मेरे को नंबर ऑफ पॉसिबल लोकेशंस पता है और मैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी जो मैंने निकाला है उसको अगर मैं माइनस कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल या फिर आपका इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है लगभग n = 5 - 3। तो ये आ रहा है n मतलब 2, मतलब कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर्म होंगे, 2 टाइप के। पहला कौन सा, बीम मैकेनिज्म, दूसरा कौन सा, स्वे मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, बीम के लिए अलग सॉल्व करेंगे और स्वे मैकेनिज्म के लिए अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कंसीडर करता हूँ, बीम मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं बीम मैकेनिज्म मैंने कंसीडर किया, और मैं फिर देखता हूँ कि बीम मैकेनिज्म मतलब इस ओनली बीम इसकी बात हो रही है, सिर्फ हमको इतना कंसीडर करना है बी, सी और डी, और इसको सॉल्व करना है। इसके लिए हमको क्या निकालना है, फुली प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की वैल्यू, एमपी की वैल्यू करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा जो प्लास्टिक कहाँ जनरेट हो सकता है, एक कॉल पर इस पॉइंट पर जनरेट हो सकता है, दूसरा इस पॉइंट पर जनरेट हो सकता है, तीसरा इस पॉइंट पर जनरेट हो सकता है। और जब कभी भी हम लोग बीम मैकेनिज्म निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्लास्टिक इनफॉर्म हो रहा है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट इस कोलैप्स लोड के कारण आपका क्या हो गया, बीम का कुछ डिफ्लेक्ट हो गया और कहीं पे जाकर के प्लास्टिक इन जनरेट हो गया। ठीक है, दिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन, या फिर क्या हो गया आपका बी से सी कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दैट इज थीटा। और आपका जो सी से डी लिंक है, मतलब सी से डी लिंक है, वो कैसा रोटेट कर रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, कितने एंगल से, कितना डिग्री से, थीटा डिग्री से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ बीम मैकेनिज्म को लग जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मेरे को पता है क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन इक्वेशन। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं चलिए। तो देखो क्या हो गया ये हमारा, एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू लोड इनटू डिफ्लेक्शन। लोड कितना लग रहा है हमारे यहाँ पे 40 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर इनटू डेल। डेल में कैसे निकाल सकता हूँ, 40 × 2 × थीटा, मैं ये लिख सकता हूँ 80 थीटा। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब क्या कैलकुलेट करना है मेरे को यहाँ से, एक्सटर्नल वर्क डन, सॉरी एक्सटर्नल वर्क हो गया। अब हमको कैलकुलेट करना है इंटरनल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन को क्या लिख सकता हूँ मैं, EWD = MP × थीटा
प्लस 2mp थीटा प्लस mp इंटू थीटा। ठीक, तो अभी सॉल्व करते हैं इसको। 2 3 4, ये क्या हो गया 4mp थीटा। ठीक है, इसकी इक्वेशन 1 डाल दो, इक्वेशन 2 डाल दो। हमको क्या निकालना है, फुली प्लास्टिक मोमेंट। ठीक है, पार्टिकुलर बीम मैकेनिज्म के लिए। तो देखते हैं कितना आता है हमारा उन दोनों को इक्वेट करने के बाद। mp की जो वैल्यू आ रही है दैट इज, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। ये हो जाता है 4mp थीटा इज इक्वल टू 80 थीटा। ठीक है, तो थीटा थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ 4mp इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो ये हो गया आपका mp इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो गया आपका, ठीक है, mp की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा फुली प्लास्टिक मोमेंट फॉर बीम मैकेनिज्म। अब इसके बाद हम देखेंगे स्वे मैकेनिज्म। ठीक है, अब स्वे किसके कारण होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण फ्रेम में क्या होता है, कुछ साइडवेज मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे स्वे मैकेनिज्म के लिए फुली प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आपका दो डिफरेंट टाइप के कॉलम्स में लेंथ दी हुई है। ए से डी अगर मैं बात करूँ तो उसकी लेंथ है 3 मीटर, और जो ई से डी है उसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर। तो यहाँ पे जो हाइट क्या है दोनों कॉलम का, मतलब लेंथ क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा या फिर आपका जो भी साइडवेज मूवमेंट होंगे या डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम अमाउंट से होगा। बट यहाँ पे जो दोनों का जो डिग्री है, एंगल है, वो चेंज होगा। तो मैंने बी से ए से बी मैंने लिया है थीटा, और बी से ई लिया हुआ है थीटा 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ डेल इक्वल टू 3 थीटा 1 3 थीटा इक्वल टू 6 थीटा 1। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा 1 के टर्म्स में मेरे को कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थीटा इक्वल टू 6 थीटा 1, और थीटा 1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 6 थीटा 1 डिवाइडेड बाय 3। तो मेरा थीटा वैल्यू कितनी आ रही है 2 थीटा 1। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सटर्नल वर्क। तो एक्सटर्नल वर्क या फिर इंटरनल वर्क पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरनल वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे काफी चीज आपका जनरेट हुआ है। एक आपका इस पॉइंट पे जनरेट हो रहा है, ठीक, एक इस पॉइंट पे जनरेट हो रहा है, और एक इस पॉइंट पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सॉल्व करते समय। ये हो गया आपका mp इंटू थीटा प्लस mp इंटू थीटा प्लस mp इंटू थीटा प्लस mp इंटू थीटा। ठीक, अब जहां जहां पे थीटा है वहां पे क्या पुट करेंगे 2 थीटा 1। चलिए पुट करते हैं mp इंटू 2 थीटा 1 प्लस mp इंटू 2 थीटा 1 प्लस mp इंटू थीटा प्लस mp इंटू थीटा। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। कितना है हमारा 2 प्लस 2 4 5 एंड 6, ये कितना है 6 mp थीटा। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। ये क्या हो गया हमारा इंटरनल वर्क। अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सटर्नल वर्क। तो मैं यहाँ पे इंटरनल वर्क को लिख देता हूँ, कितना है हमारा 6 mp थीटा 1 इक्वेशन 1। ठीक है, अब चलिए कैलकुलेट करते हैं एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क कैसे निकाला जाएगा देखते हैं। लोड इनटू डिफ्लेक्शन होता है, ये हमको मालूम है। लोड इनटू डिफ्लेक्शन होता है, ये हमको पता है। ठीक है, तो कौन सा लोड, कोलैप्स लोड। कौन सा कोलैप्स लोड, 20 किलोमीटर वाला। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू लोड इनटू डिफ्लेक्शन। लोड कौन सा 20 किलोमीटर वाला, 20 किलोमीटर इनटू डेल की वैल्यू में क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने किसने निकाला थीटा 1 के टर्म्स में निकाला। तो मैं यहाँ से कंसीडर कर लेता हूँ 6 थीटा 1। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो कर देते हैं। ये हो गया तो 6। ठीक है, तो अब इसको इक्वेट करते हैं। इक्वेशन 2 दे देते हैं नाम। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो इक्वेट करते हैं इंटरनल वर्क इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क, और कैलकुलेट करेंगे फुली प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की वैल्यू इसके लिए, स्ट्रेन मैकेनिज्म के लिए। ठीक है,
ये हो गया हमारा 6 MP थीटा 1 120 थीटा 1 क्या कैंसिल आउट हो गया, तो मैं MP लिख सकता हूँ 120 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया आपका 20 किलो न्यूटन मीटर। मतलब कि जो मेरी MP की वैल्यू आ रही है स्वे मैकेनिज्म में कितनी आ रही है, 20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वे मैकेनिज्म। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड मैकेनिज्म। सुनाओ अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कंबाइंड मैकेनिज्म। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो प्लास्टिक की स्टार कहाँ पे फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका लोकेशन है A पॉइंट, दूसरा आपका C पॉइंट, तीसरा आपका D पॉइंट और चौथा आपका E पॉइंट। B पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है बीम के ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है 20 न्यूटन का साइड से। ठीक है, विंडवर्ड साइड से। तो देखिए विंडवर्ड साइड से हॉरिजॉन्टल फोर्स उसको कैसा स्वे करने की कोशिश कर रहा है, कुछ डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, डेल अपोन के साथ, और आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है वो कैसा नीचे की तरफ बीम को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कारण क्या होगा आपका प्लास्टिक हिंज इस कॉन्सेंट्रेटेड लोड इस पॉइंट पे आपका C पॉइंट से जनरेट होगा, और जिसके कारण आपका जो B से C लिंक है, B से C लिंक में कैसा रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, और आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण जो आपका कॉलम है वो कैसा मूव कर रहा है, कुछ ऐसा टेंजेंट हो रहा है थीटा एंगल के साथ। बट जब ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा ऊपर से इस पॉइंट पे, तो हो क्या रहा है, ये दोनों सेम एक ही अमाउंट से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में किसी भी तरह का एंगल चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि 90 डिग्री अभी भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जिसके कारण क्या हो रहा है, किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है एंगल। तो यहाँ पे जॉइंट पे आपका प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होगा। ठीक, तो अब देखिए किस पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा, ये मैंने बता दिया, इस पॉइंट पे, C पॉइंट पे, D पॉइंट पे, E पॉइंट पे। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क दोनों को साथ में कंसीडर करते हुए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, डेल की वैल्यू। तो मैं लिख सकता हूँ डेल इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू 6 थीटा 1। ठीक है, तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ, थीटा 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो गया आपका क्या, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा 1। ठीक है, तो चलिए और इस डेल की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी डेल इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और थीटा 1 इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा 1। तो चलिए निकालते हैं एक्सटर्नल वर्क। तो एक्सटर्नल वर्क कौन कर रहा है, लोड। तो कौन सी लोड, दोनों लोड, दोनों को आपको कुछ कम करना पड़ेगा। तो ये हो गया 20 इंटू डेल प्लस 40 इंटू डेल। तो पुट कर दिया डेल और डेल की वैल्यू। तो देखिए मैं यहाँ से लिखता हूँ 20 इंटू 2 थीटा 1 प्लस आपका 40 इंटू डेल। डेल की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 2 थीटा। ठीक है, तो 3 थीटा है, 3 थीटा 20 इंटू ये क्या हो रहा है, 3 थीटा 40 इंटू 2 थीटा। ये हो गया था 60 थीटा प्लस 80 थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 140 थीटा। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए। ये हो गया मेरा एक्सटर्नल वर्क डन। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरनल वर्क कौन कर रहे हैं यहाँ पे, हम मोमेंट इनटू रोटेशन। तो कैलकुलेट करते हैं इंटरनल वर्क डन। क्या होगा, 1 MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू 2 थीटा प्लस MP इंटू थीटा 1 प्लस MP इंटू थीटा 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। MP इंटू थीटा, MP इंटू 2 थीटा
MP इंटू थीटा और MP इंटू थीटा 1 प्लस MP इंटू थीटा 1, ठीक है। तो मैं आगे लिख सकता हूँ इसको MP इंटू जहां जहां पर थीटा 1 आया वहां पे क्या पुट करना है 2 थीटा या फिर ये सॉरी जहां जहां पर थीटा 1 आया वहां क्या पुट करेंगे थीटा बाई 2, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं MP इंटू थीटा प्लस टू MP थीटा प्लस MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा बाई 2 प्लस MP इंटू थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 एंड 5 कितना है 5 MP थीटा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या कर रहा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करेंगे इक्वेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया आपका 5 MP थीटा इज इक्वल टू 140 थीटा, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ MP इज इक्वल टू थीटा का क्या कैंसिल आउट हो गया तो MP इक्वल टू क्या 140 डिवाइडेड बाय 5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, व्हिच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कुछ इस तरह से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, ठीक है। 14 मार्क्स में जनरल लिस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और ठीक है। और इस क्वेश्चन वगैरह में किसी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।